नमस्कार दोस्तों। हम में से अधिकतर लोगों का ये मानना है कि इंसान के पास सिर्फ दिमाग ही है जो सबसे पावरफुल है। हम अपने दिमाग के द्वारा जो करवाना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये बात कितनी सही है और कितनी गलत आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे और इसके अलावा ऐसी कई गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस चैनल। दोस्तों, इंसान के पास सिर्फ दिमाग ही नहीं है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। धरती पर रहने वाले हर एक इंसान के पास 3 महाशक्तियाँ होती हैं जिस पे हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। पहला है हमारा दिमाग, दूसरा है हमारा मन और तीसरा है हमारा हार्ट मतलब कि दिल। और इन तीनों के क्या काम है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, पर एक बार वापस से रिमाइंड कर देना ज़रूरी है ताकि समझने में कुछ गलती ना हो जाए। हमारे मन का काम है सोचना और हमारे दिमाग का काम है प्रोसेस करना और हमारे दिल का काम है इन दोनों को ऊर्जा देना। अब देखा जाए तो तीनों का काम बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने दम पर अकेला काम कर पाए। हमारे मन में चलने वाले हजारों विचारों के लिए बहुत सारी ऊर्जा लगती है जो हमारा दिल हमारे मन को पहुंचाता रहता है। हमारा मन हमारे ब्रेन को नॉन स्टॉप सिग्नल भेजता रहता है, तभी हमारा ब्रेन उन सारे सिग्नल को प्रोसेस करता रहता है। और जब तक हमारा ब्रेन चलता रहेगा तब तक हमारा हार्ट सही से काम करता रहेगा। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तीनों के काम करने के बारे में हम मोटा मोटी समझ चुके हैं। अब हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा हार्ट है ये दोनों फिजिकल है और जो हमारा मन है वो नॉन फिजिकल है। समझने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन फिजिकल है और वो जो न्यूरॉन्स जनरेट करता है वो भी फिजिकल है। हम उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अब अगर हम दिल की बात करें तो हमारा दिल फिजिकल है, पर उससे जो ऊर्जा जनरेट होती है, जो कंपन जनरेट होता है वो नॉन फिजिकल है। और हमारा जो मन है वो नॉन फिजिकल है और वो जो भी विचार बनाता है वो भी नॉन फिजिकल है। तो इस तरीके से हम ये भी जान चुके हैं कि कौन सी एनर्जी फिजिकल है और कौन सी एनर्जी नॉन फिजिकल। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं सबसे शक्तिशाली कौन है, तो तीनों के कार्य करने की क्षमता को बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी हम ये सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। पहले दिमाग को समझते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो एक रिसीवर और प्रोसेस की तरह है। ब्रेन के पास अपना कुछ भी नहीं होता। हमारा ब्रेन किसी भी सिग्नल को कैच कर सकता है और उस पर प्रोसेस करके उसे रिलीज़ भी कर सकता है। हमारी 5 इंद्रियों द्वारा जो भी चीज़ ब्रेन तक जाती है वह उसे रिसीव करता है और स्टोर करता है और सही वक्त आने पर उसे रिलीज़ भी करता रहता है। और ये सारे काम इतनी स्पीड में होते हैं कि सुपर कंप्यूटर भी इसके आगे फेल है। लेकिन हमारा दिमाग तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक हमारा मन उसे कुछ करने का ऑर्डर नहीं देता है। अब अगर मन की बात करें तो हमारा मन 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। हमारा जो चेतन मन है वो हमारे सारे विचारों को, सारे सिग्नल को जांचता है, परखता है। उसके बाद जो उसे अच्छा लगता है या फिर जिस पे उसे विश्वास हो जाता है वो उसे अवचेतन मन के पास भेज देता है। बाकी के विचारों को वो इग्नोर कर देता है। तो जो सिग्नल या फिर जो विचार अवचेतन मन के पास चले जाते हैं वो ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। सही वक्त आने पर हमारा अवचेतन मन वो सारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाता रहता है और दिमाग उस पर प्रोसेस करता रहता है। जैसे कि सांसों को चलाना, दिल को धड़काना, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन जो अपने आप काम करते रहते हैं क्योंकि वो अवचेतन मन के पास रहते हैं, वो ऑटो मोड में रहते हैं। अब ये जो सारे काम हो रहे हैं वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकते, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। तो वो सारी एनर्जी हमारा दिल नॉन स्टॉप पहुँचाता रहता है और इन सारी चीज़ों को करने में हमारे दिल को बहुत सारी एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे दिल के पास भी खुद का दिमाग होता है जो ये तय कर सकता है कि कितनी ऊर्जा कहाँ भेजनी है। अब यहाँ पर देखा जाए हमारी पावर 2 जगह बट गई, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल रूप में। और इस यूनिवर्स का एक नियम है कि फिजिकल पावर फिजिकल चीज़ों पे ही इफ़ेक्ट करेगी और नॉन फिजिकल चीज़ों पर नॉन फिजिकल पावर ही इफ़ेक्ट करेगी। ये दोनों पावर कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि ये सारी पावर उनके पीछे खड़े रह के उनको सहयोग कर सकती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमें एक गाड़ी चलानी है, क्योंकि गाड़ी फिजिकल है तो उसे फिजिकल बॉडी से ही चलाया जा सकता है।
उसे हमारा मन नहीं चला सकता, लेकिन हमारा मन उस गाड़ी को चलाने के लिए हमें हिम्मत और ज्ञान दे सकता है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो हमारे मन से होती है, उसे शरीर से नहीं किया जा सकता। लेकिन शरीर हमें उस मंदिर तक या फिर उस एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, इस बात को जानने के बाद हम ये बात समझ सकते हैं कि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन तीनों शक्तियों का आपस में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिजिकल चीज़ के लिए हमारा ब्रेन पावरफुल है और नॉन फिजिकल चीज़ के लिए हमारा मन पावरफुल है, और इन दोनों को ऊर्जा देने के लिए हमारा हार्ट पावरफुल है। तो दोस्तों, इस चीज़ से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंसान के पास एक नहीं 3 महाशक्तियाँ रहती हैं। हम उन शक्तियों का जैसा उपयोग करना चाहें वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी बात थी मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। अगर अभी भी इसमें कोई प्रश्न बाकी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन तीनों चीज़ों में से भी कोई एक पावरफुल है जो सबसे ज़्यादा काम करती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही सवालों के जवाब लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।